हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक किन वर्षों में रहा? तो इमरजेंसी के बाद 1975-76 में यह 9% रहा। राजीव गांधी सरकार के ईयर 1988-89 में यह 10.5% और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के ईयर 2006-7 में यह 10.08% रहा। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1967-68, पी चिदम्बरम के ड्रीम बजट के बाद 1998-99, 2010-11, 2015-16 और 2016-17 में भी यह 8% के ऊपर रहा। जीडीपी का हाई ग्रोथ रेट भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि न तो यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के विस्तार को दिखाता है, बल्कि यह गरीबी को हटाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगारिया के अनुसार निचले तबके की इनकम तभी बढ़ाई जा सकती है जब जीडीपी का ग्रोथ रेट लगातार 8% के ऊपर बना रहे। अलग अलग साल के जीडीपी को कैलकुलेट करने में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कभी इसका बेस ईयर बदल जाता है तो कभी इसका मेथड बदल जाता है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के वर्ष 2015 में भी जीडीपी को कैलकुलेट करने के मेथड में कुछ बदलाव किए गए, जिसकी वजह से काफी विवाद भी उत्पन्न हुए। जैसे कि वर्ष 2016-17 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी की ग्रोथ रेट काफी अधिक रही, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट के अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे कारों और स्कूटरों की बिक्री, रेवेन्यू कलेक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन और स्टील कंजम्पशन में गिरावट आई, जिसका यह प्रमाण है कि शायद जीडीपी की ग्रोथ रेट उतनी अधिक नहीं रही जितना कि सरकारी आंकड़े दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकारी आंकड़ों को सही मानते हुए आइए पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं कि अलग अलग सरकारों में जीडीपी ग्रोथ रेट किस प्रकार रही है। यूपीए के पहले कार्यकाल 2004-5 से 2008-9 के बीच एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहा, जबकि दूसरे कार्यकाल 2009-10 से 2013-14 के बीच यह 6.66% रहा। और यदि पहले कार्यकाल में हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वर्ष को निकाल दें तो एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7.85% रहा। इसी प्रकार मोदी सरकार के पहले कार्यकाल 2014-15 से 2018-19 तक एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7.36% रहा और दूसरे कार्यकाल में यह एवरेज 4.42% रहा। और यदि हम कोविड के दोनों वर्षों 2020-21 और 2021-22 को हटा दें तो यह 6.1% रहा। और यदि हम 2011-12 बेस ईयर सीरीज के आधार पर एब्सोल्यूट जीडीपी की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में यानी 2003-4 से लेकर 2013-14 तक एब्सोल्यूट जीडीपी में 92.9% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 76.4% की दर से बढ़ा। और इसके साथ ही यदि हम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आईएमएफ के अनुसार 2004 से 2014 के बीच इसमें 145% की वृद्धि हुई, जबकि 2014 से 2023 तक इसमें 67% की वृद्धि ही दर्ज की गई। अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है और 2027 तक यह $5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। विश्व की तीसरी या 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय का प्रयास है जिसमें पूर्व की सरकारों का महत्व कहीं अधिक है। वैसे भी भारत की असल उपलब्धि तब मानी जाएगी जब भारत का पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आसपास पहुंचेगा। यदि हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो भारत पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से बहुत पीछे है और इस आधार पर यह विश्व में 139वें नंबर पर है।